हे गाइस, इट्स रीसू एंड वेलकम टू माय चैनल। सो स्टोरी की स्टार्टिंग में ना हमें एनाकोंडा के बारे में बताया जाता है कि इस बंदे की स्किन जो है ना वो बिल्कुल कूपर की तरह है। इसका हेयर कट बहुत ज़्यादा कूल है एंड इसकी बॉडी माशाल्लाह, इसकी बॉडी अमेजिंग है। और ये बॉडी इसने एवे ही नहीं बना रखी है। एक्चुअल में ये बंदा मार्शल आर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा माहिर है। तो जो गर्ल्स होती है ना वो सारी इसकी फ़ैन्स होती है। वो इसको चेयर करके बोल रही होती है कि एनाकोंडा तुम ना यहाँ के सबसे हैंडसम बंदे हो, पता है, और तुम बहुत कूल हो, अमेजिंग हो, स्पोर्ट्स में भी तुम बहुत अच्छे हो। तो ये बंदा जंक्शन हाई का सबसे पॉपुलर बंदा होता है। बट जब से हमारा हीरो यहाँ पे आया है ना तो वो इसको फुल्ली बीट कर रहा होता है, क्योंकि अब हीरो कम थोड़ी ना है। उसकी भी क्लियर ग्लास की स्किन है, उसकी झुकी झुकी नज़रें इतनी ज़्यादा डीप है ना, उसके चेरी जैसे रेड रेड लिप्स एंड उसकी बॉडी परफेक्ट एग्जांपल है कि एक मॉडल की बॉडी कैसी होनी चाहिए। मतलब ये बंदा जो है ये सेक्सीनेस की दुकान है। तो इधर ये जो लड़कियां होती हैं ना इनके बीच भी ना आर्ग्यू हो रहा होता है। आधी बोलती हैं कि जो एनाकोंडा है वो बेस्ट है, तो आधी बोलती हैं कि नहीं नहीं हमारा सियोलबम बेस्ट है। यहाँ प्रेजेंट सीन में इन दोनों के बीच ना लड़ाई हो रहा होता है कि सिया मेरे साथ आएगी, सिया मेरे साथ आएगी। तो दोनों एक दूसरे को ताड़ने लगते हैं एंड हीरो बोलता है कि सिया तुम ही बताओ, तुम मेरे साथ आओगी ना। तो वो उसको देखने लगती है। इधर से एनाकोंडा बोलता है कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे को ज़्यादा टाइम से जानते हैं, तो तुम मेरे साथ आओगी। तो बोलती है कि तुम दोनों ना सच में। तो फिर दोनों साथ में बोलते हैं कि ठीक है, फिर तुम ही डिसाइड करो तुम किसके साथ मतलब गेम खेलना चाहती हो। इधर हारी इन लोग को देख के बोलती है कि क्या ड्रामा हो रहा है ये मतलब दोनों के दोनों उसके लिए क्यों लड़ रहे हैं। तो सिया बोलती है कि ठीक है। देन वो ना सियोलबम को देख के बोलती है कि इसका आज पहला दिन है तो मुझे इसकी साइड रहना चाहिए। तो बोलती है कि सियोलबम चलो हम दोनों पार्टनर बन जाते हैं। अब ये बात सुन के ना हमारे हीरो की तो मुस्कुराहट, ओहो, वो मतलब ना स्माइल करने लगता है और बोलता है कि ठीक है, फिर हम दोनों पार्टनर हैं। इधर एनाकोंडा जो होता है ना वो बेचारा अपसेट हो जाता है। तो हारी आके उसको बोलती है कि अरे एनाकोंडा कोई ना, मैं हूँ ना, हम दोनों पार्टनर बनेंगे। तो उसको देख के बोलता है कि हाँ ठीक है। अब ये लोग गेम के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं। सो इनका जो डॉज बॉल का गेम होता है वो स्टार्ट होता है एंड बिना वार्निंग के एनाकोंडा जो होता है वो बॉल हीरो की तरफ फेंकता है। अब हीरो की नज़र तो शार्प होती है, वो तुरंत बॉल तो पकड़ता है, साथ में हीरोइन को भी उठा लेता है। अब ये देख के एक बंदी बोलती है कि व्हाट द हेल यार, इसने अभी भी क्या किया। मतलब इस बंदे ने अपने एक हाथ से सिया को उठा लिया, साथ में बॉल को भी कैच कर लिया। वाह अमेजिंग। तो सिया बेचारी तो लाल लाल हो चुकी होती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता है क्या कर रहा है। तो इधर एनाकोंडा बोलता है कि शिट, मिस हो गया। अब इन दोनों के बीच जो वॉर चल रही होती है ना वो सबको नज़र आ रहा होता है। तो लोग बोलते हैं इन दोनों के बीच ना कुछ तो गड़बड़ है। आई मीन एनाकोंडा ने सडनली बॉल सियोलबम की तरफ क्यों फेंका, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इधर जो हीरो होता है वो बोलता है कि कोई ना, तुम्हें गेम खेलना है ना, मैं बताता हूँ कैसे खेलते हैं। तो वो गुस्से में ना बॉल पकड़ता है। इधर सिया चिल्ला रही होती है कि अरे मेरे को उतार। तो वो बॉल सीधे एनाकोंडा की तरफ फेंकता है एंड हारी डर के मारे उसके पीछे छुप जाती है। तो वो बड़ी मुश्किल से ना बॉल को पकड़ता है। अब वो भी फुल स्पीड में हीरो की तरफ बॉल फेंकता है, तो वो बिना सिया को उतारे बॉल कैच करता है। अब इधर सिया चिल्लाती रह जाती है कि क्या कर रहा है भाई तू। तो वो भी एनाकोंडा की तरफ बॉल फेंकता है। अब एनाकोंडा को गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, मतलब इसमें इतनी पावर कहाँ से आ रही है। हम तो इसको थोड़ी ना पता है कि ये बंदा कोई नॉर्मल ह्यूमन थोड़ी है। तो वो ध्यान नहीं देता एंड हारी को ना पुश करता है। तो अब अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के अपना गुस्सा जो होता है वो उतारते हुए वो बॉल हीरो की तरफ फेंकता है और हीरो खड़े खड़े वो बॉल पकड़ भी देता है। तो इधर एनाकोंडा का ध्यान ना हारी की तरफ जाता है। तो हारी चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या कर रही हो तुमने मुझे पुश क्यों किया। हाँ, इधर हीरोइन भी चिल्ला के बोलती है कि तुम मुझे पकड़ के क्यों रखे हो, हाँ गेम ऐसे थोड़ी ना खेलते हैं। सो फाइनली हीरो जो होता है वो सिया को अपने हाथ के चंगुल से आज़ाद करता है एंड वो लड़कियां बोलती हैं कि सियोलबम ने ना उसे अपने बस एक हाथ से पकड़ा हुआ था, वो गेम में बस अपना लेफ़्ट हैंड यूज़ कर रहा था। कितना अमेजिंग है ना वो। तो लोग बोलते हैं कि हाँ वो डैम कूल है एंड हारी के साथ बड़ा बुरा हुआ। तो वो हंसने लगती है हारी के ऊपर। तो एक बंदी बोलती है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे बस हैंडसम सियोलबम को देखना है। आई मीन वो दिखने में कितना ज़्यादा हैंडसम है और डिलीशियस भी। तो इधर हारी को गुस्सा आता है, वो बोलती है कि क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे। तो
एनाकोंडा उसको इग्नोर करके जैक्सन टाइगर एंड सिया के पास जाके बोलता है कि तुम दोनों के बीच रिश्ता क्या है। तो जो हीरो होता है वो बोलता है कि हम दोनों बस एक दूसरे से ना अलग नहीं हो सकते। अब इसको गुस्सा आने लगता है तो ये बोलता है कि होंगसिया तुम, यहाँ पे एक बंदा आके बोलता है कि एनाकोंडा तुम्हें कोच बुला रहे हैं, एक्चुअली उन्हें तुमसे कोई काम है। तो वो जाते हुए बोलता है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। तो इधर हारी के पास उसके दो चंगू मंगू आके बोलते हैं कि हारी क्या तुम ठीक हो? I mean, ये एनाकोंडा कैसे बिहेव कर रहा है, आज उसको हुआ क्या है? तो इधर दो बंदियाँ फिर से हीरो की तारीफ़ करते हुए बोलती हैं कि सियोल ना बहुत हैंडसम है और कूल भी यार। तो इधर हीरो का जो पेरेंट्स है वो दिखाया जाता है। अब वो लोग बोलते हैं कि ओम जी तुमने देखा, वो बिल्कुल मैग्नेट की तरह है। I mean, वो बॉल कैसे उसे चिपक गया है, जैसे मेरा दिल उस पर आ गया है ना, एकदम चिपक सा गया है, वो अलग ही नहीं हो रहा, मेरी नज़र उससे नहीं हट रही। तो वो ऐसे चीप लाइन ना मार रहे होते हैं। अब वो लोग बोलते हैं कि ओपा क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, हम दोनों सेम एज के ही हैं। यार डैम हैंडसम, इतना हैंडसम कैसे हो सकता है ओपा, प्लीज़ मेरे से बात करो ना। क्लास की तो लड़कियां सारी उसकी फ़ैन होती ही हैं, साथ में बाहर की दूसरी क्लास की जो लड़कियां होती हैं वो भी टोटली फ्लैट होती हैं उस पर। तो इधर बॉयज़ का अलग ही चल रहा होता है। वो लोग बोलते हैं कि यार मुझे नहीं लगता कि वो कुछ खास हैंडसम है, मेरे को तो वो गंदा सा लगता है। तो दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ हॉनेस्टली बोलूँ ना तो मेरे को एनाकोंडा ज़्यादा अच्छा लगता है। वो थोड़ा मर्दाना टाइप नहीं है। तो इधर हीरो जो होता है वो पानी पी रहा होता है, तो लोग बोलते हैं कि पानी पीते हुए भी कितना हैंडसम और हॉट लगता है। तो वो लड़के उसका मिमिक्री करते हुए बोलते हैं कि इसमें क्या कूल है, हाँ मतलब पानी पीने में इन लोग को सब वो कूल और हॉट लग रहा है, तो वो उसका मजाक बना रहे होते हैं। यानी कि जो हमारा जंक्शन टाइगर है वो अब इस स्कूल का आइडल बन चुका होता है। इधर सिया हीरो को ना चॉपस्टिक पकड़ना सिखा रही होती है, तो बोलती है कि ऐसे पकड़ो ऐसे। तो वो पकड़ता है एंड साथ में वहाँ जो मक्खी उड़ रही होती है उसे भी पकड़ लेता है। तो वो चिल्ला के बोलती है कि ये उसे नहीं पकड़ो, उसे छोड़ दो। तो ये लोग आपस में ना मजाक मस्ती कर रहे होते हैं एंड पीछे से हारी इन दोनों को देख के बोलती है कि सिया तुम्हें नहीं लगता कि ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। एंड वो बोलती है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में एक मेन कैरेक्टर बन के ही अपनी लाइफ को बिताया है और तुमने एक्स्ट्रा कैरेक्टर बन गए, तो फिर क्यों सब बदल रहा है, तुम क्यों वो कर रही हो जो तुम पे जचता ही नहीं, जो तुम पे सूट ही नहीं करता। हाँ देन वो उनके पास आके बोलती है क्या हम साथ में खाना खाएं। सो हमें ना बताया जाता है कि ह्यूमंस अपनी डेस्टिनी लेके पैदा होते हैं। अब ये डेस्टिनी अलग अलग टाइप की होती है। लाइक किसी के पास डायमंड्स की तरह साइन करने की डेस्टिनी होती है, जैसे कि कोरियन एक्टर चान इन-वूक के पास है। और एक केपॉप आइडल जिसका नाम जैंग वोनयांग है, इसकी डेस्टिनी है कि ये बंदी कंट्री राइजिंग है। और मोस्ट फेमस वी जिसकी डेस्टिनी सबके दिल में राज करना है। अब तुम लोगों को पता है कि इनमें और तुम में क्या डिफरेंस है, ये सारी बातें ना एक समन बोल रही होती है और वो बोलती है कि बर्थ, ईयर, मंथ और दिन। तो ये बातें हारी की जो माँ होती है ना वो सुन रही होती है। तो वो कैलकुलेट करके बोलती है कि टाइम और बर्थ, जेंडर, ज़ोडिएक साइन और किसी इंसान का जो स्टीम पावर है वो, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है किसी इंसान को उसकी डेस्टिनी देने में। अब वो समन जो होती है वो हारी को देख के बोलती है कि इस छोटी बच्ची की जो डेस्टिनी है ना वो ये है कि ये हमेशा से मेन कैरेक्टर रहेगी और ये जहाँ भी जाएगी, जिस भी टाइम में होगी, ये हमेशा सबके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, साइन करेगी और इसकी लाइफ में ना जितने लोग होंगे वो सारे इसको प्यार करेंगे। तो वो जो छोटी हारी होती है ना वो बोलती है कि और इसका क्या मतलब, वो सिया के बारे में पूछ रही होती है। तो वो उसको देख के बोलती है कि ये अभी तक ज़िंदा कैसे है। तो बोलती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा तुम दोनों एक ही फैमिली के हो, क्योंकि हारी का जो डेस्टिनी है वो तो ब्राइट है, साइन करने वाला है, पर इसके बगल में जो है ये छोटी बच्ची, इसकी डेस्टिनी कुछ सही नहीं लग रही मुझे। तो यहाँ ये सारी बातें ना हारी सोच रही होती है और बोलती है कि मैं मेन कैरेक्टर हूँ और तुम एक्स्ट्रा कैरेक्टर, बट जब से सियोलबियम आया है तब से सब गलत हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। और सिया तुम क्यों डेस्टिनी के अगेंस्ट जा रही हो, हाँ ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ प्रेजेंट सीन में वो बोलती है कि मैं तुम्हें सियोलबियम से ना अलग करके ही रहूँगी,
देन वो सियोलब्योम के बगल में आके बैठती है और बोलती है कि ब्योम, क्या तुम्हें पता है सिया और मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। आई मीन हम दोनों ना फैमिली मेम्बर हैं। तो यहाँ सिया अपने माइंड में बोलती है कि रियली फैमिली हैं हम। तो वो हंसते हुए बोलती है कि वैसे मैं देख सकती हूँ कि तुम शायद उस टाइप के हो जो खाते हुए बात नहीं करते। यहाँ जो हीरो होता है ना, वो उसकी बात पे घंटा ध्यान नहीं दे रहा होता। तो वो बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ कैफेटेरिया चलोगे। तो बोलता है कि कैंटीन। तो बोलती है कि हाँ, तुम्हें पता है स्कूल का जो कैफेटेरिया है वो अमेजिंग है। तो इधर हीरो ना सिया की तरफ देख के बोलता है कि सिया साथ चलते हैं, क्या तुम मुझे कैंटीन दिखा कर लाओगी। तो हारी बोलती है कि अजीब है, ये वियर्ड है, ऐसा होना नहीं चाहिए। उस समन ने मुझे बोला था कि मैं सबका अटेंशन लूँगी, सबका जो प्यार है वो मेरी तरफ होगा, बट जैसा कि मैं देख पा रही हूँ सियोलब्योम कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं देता। उसका सारा अटेंशन, सारा जो केयर है वो सिर्फ सिया के लिए होता है। ऐसा क्यों। सो गाइस, देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अब हारी क्या करने वाली है, या फिर जो जंक्शन टाइगर है वो क्या क्या चेंजेस लेके आएगा सिया की लाइफ में। या तो उसकी लाइफ अच्छी होगी या फिर बुरी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।